साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, स्वयंसेवक जवान, नॉन होमगार्ड जवान, गृह रक्षा बल जवान, पता नहीं सरकार को कितने नाम बदल बदल के और या होमगार्ड बनाया है या नगर सैनिक बनाया है, लेकिन एक्चुअल 1939 में लड़ाई लड़ी जब हम गृह रक्षा बल थे। और बल आपको पता ही है कितने बल पक्के किए गए, परमानेंट किए गए, और एक बल छोड़ा है, बाकी सभी बलों को परमानेंट कर दिया, रोजी रोटी प्राप्त कर दिया गया। तो साथियों, पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ संगठन की बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक प्रदेश में एक मजबूत संगठन होना चाहिए और संघर्ष की सही समझ होनी चाहिए कि भाई संघर्ष करना है हमें, और पूरे देश के पैमाने पर लड़ाकू एकता होना चाहिए, जो हमारे पास बहुत कमी है। साथियों, कोई भी किसी भी प्रदेश की यूनियन हो, संगठन हो, कल्याण संघ हो, कोई भी हो, बनाया बहुत अच्छी बात है। अवैध चल रहा है तो भी अच्छी बात है, चलो कोशिश तो कर रहे हो। पर मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे प्रदेश में एक ताकतवर संगठन हो और वो संगठन पूरे देश के पैमाने पर काम करे, कार्य करे। तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत कम दिन लगेंगे, आपको स्वयंसेवक शब्द भी टूट जाएगा। और जो काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हो जिला कमांडेंटों से, भाई अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हमें अपना निजी नौकर समझते हैं, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। साथियों, सोशल सेवा करने के लिए बहुत से जवान, महिला जवान पूरे ऑल इंडिया बेस पे करने के लिए कम संख्या है। स्टेटों में ज़्यादा करना चाहता है, क्यों? वहाँ से अच्छे आमदनी है, पैसे भी हैं, और ऑल इंडिया में तो भाई हिसाब किताब लेखा जोखा लिया जाएगा। जो महीने में प्रत्येक महीने लेखा जोखा दो या साल में दो, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। जो भी है खर्चा, और जो अगर कोर्ट रोड जाना है तो एक मीटिंग होती है, 5 सदस्यों की करो या 7 की करो, उनके सामने सब कुछ हिसाब किताब होना चाहिए, जिसके अंदर 1/3 महिला भी होनी चाहिए और शेष पुरुष, 2 हिस्सा पुरुष, 1 हिस्सा महिला। तो वो कमेटी में जल्दी से इतना घमंड, भ्रष्टाचार, लेना देना या जो भी है वो बहुत कम होगा। सभी से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, पूरे भारत के पैमाने पर लड़ने की कोशिश करें। और ये जब तक स्वयंसेवक शब्द ये केंद्रीय शासित प्रदेश आता है, केंद्र शासित सरकार के पास है, इसका तबादला करना छोटी छोटी चीज़ है। वो जैसे भाई EPF फंड हुआ, बोनस हुआ, और कुछ ऐसे ड्रेस के पैसे हुए, कुछ छुट्टियां हुई, छुट्टी भी कैजुअल ये दे सकते हैं, रिटायर पे पैसे भी ये दे सकते हैं। छोटे छोटे काम मानने स्टेट लेवल के हैं, करने भी चाहिए। लेकिन हमें बड़ा काम स्वयंसेवक शब्द के लिए तो केंद्र शासित से जाना पड़ेगा, और इनके लिए भी हमें ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, इनके लिए भी जाना पड़ेगा। पूरे भारत में रिटायर पर पैसे, EPF फंड, बोनस, वर्दी के पैसे, कैजुअल छुट्टी के पैसे, ये सब पूरे भारत में हर स्टेट में, हर केंद्र शासित में आदेश करने की कृपा करें। और ये केंद्र स्वीकृति करता है, स्टेट को देना होता है। लेकिन बहुत से स्टेट केंद्र की बातों को भी अनादर कर रहे हैं, मतलब मान नहीं रहे। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का राज है, राज्य सरकारों में। अगर हमारी सरकार चाहे, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, तो सभी प्रदेशों में ये कानून, नियम, आदेश पारित माननीय मुख्यमंत्री कर सकता है। महामहिम
राज्यपाल स्वीकृति दे सकते हैं। अगर चाहे नीति और नीयत सही हो तो पूरे भारत में लागू हो सकता है। समय भी आ गया और इस समय भी हम नहीं करवा पाए, एकता का परिचय नहीं दिया, तो साथियों 77-78 साल होगी, और मैं तो कहूँगा ज़्यादा होगी, 84 के करीब होगी। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपने बहन भाई के नाते से, ऊपर भगवान देख रहा है, कंधे से कंधे हमारी बहन मिलाकर चल रही है, दुख सुख में शामिल होती है, हर जगह पहुंचती है। तो इनको भी मान सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को हमें देना चाहिए। जब भी आप किसी मीटिंग में अंदर जाते हो, किसी से अधिकारी से बात करें या मंत्रियों से बात करें या कहीं भी कोई बात मीटिंग बुलाया जाए हमें, तो बताया था मैंने 1/3 महिला होनी चाहिए, और इसमें कोई रुकावट भी ना है। हम भी कई बार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं दिल्ली, तो उसमें 2 जेंट्स 1 लेडीज़। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अगर हमारी बहन भाइयों को एकता दिखाना है तो अपनी बहनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आदेश जब ही दिया जा सकता है जब उनका पूरा मान सम्मान किया जाए, नारी शक्तियों का मान सम्मान किया जाए। तो हम उनको प्यार से सम्मानित भी करेंगे और उनका आदर सम्मान भी किया जाएगा। ये वैसे तो बराबर का हिस्सा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सरकार की तरफ से। फिर भी ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 1/3 दे रखा है, तो वो भी काफ़ी है, वो अपनी आवाज़ महिला उठा सकती है। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में बार बार हाथ जोड़ कर निवेदन किया है। किसी को बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हो, किसी का प्राण अपना न्यौछावर कर दिया हो, आत्महत्या इसमें किया हो, एक दूसरे से वैवाहिक जोड़ा बिछुट गया हो, सुरेश जी का जैसे भाई हमारे प्रणतानी जी ने बोला है, अगर मेरी शादी तो परमानेंट में किया था, आज मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसी भी महिला है, और उस टाइम कहते थे दिल्ली में परमानेंट है। कोई ऐसा भी समय था 1996, 97, 90 में, 90 से 80 तक भी दिल्ली परमानेंट है। हम भी, हरियाणा वाले भी पीछे थे, हर एक पीछे थे, पंजाब वाले शायद बराबर हो ऐसा लग रहा है। आज हम चाहते पूरा भारत बराबर हो, एक नियम हो पूरे भारत में, सब निकाले हुए को बहाली किया जाए, और समसेवक शब्द पे केंद्र सरकार विधेयक ले आए और विधेयक लाकर इसमें संशोधन करे। आज भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का राज है, अनेक प्रदेशों में है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी। अगर आज भी हम नहीं करवा पाए, एकता का परिचय नहीं दे पाए, हमारे पास कमियां हैं। एक तो यह है नारी शक्ति का मान सम्मान देना, आगे रखना। नंबर 2, हमारे पास कोई राज्यसभा में ऐसा मंत्री या सांसद भी नहीं है राज्यसभा में जो हमारी आवाज़ उठा सके। नहीं, हमारा कोई ऐसा सांसद है जो, जब संसद चलती है, माननीय संसद चलती है, तो उसमें कोई भी हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। ये कमियां हैं हमारे में। तो ये 2 कमी है। तीसरी कमी ये है, माननीय जो विधायक हम चुनते हैं और वो विधायक सर्वे सर्वा होते हैं, वो सीएम भी बनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, और वो चुनाव के हिसाब से अपनी सारे विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं। कोई भी समस्या हो, हमने कई नाम तो निकाल लूँगा, कई माननीय मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि आप तो अपनी विधानसभा में पास करें, आगे देखा जाएगा, लेकिन नहीं किया। लेकिन एक वोटों के कारण जब इसने सोचा कि हमारी वोट खत्म होगी दिल्ली में, तो उन्होंने पारित कर दिया। 10 साल से क्या कर रहे थे, जब ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रही थी, आप अपनी विधानसभा में पास करें, फिर वो हमें नकल मिले तो हम कहीं ना कहीं उसको केंद्र सरकार से अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन देंगे, हमें भी कोई ना कोई स्थान दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
थैंक यू साथियों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।